कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच एक अच्छी खबर भी है। कोरोना के इलाज के लिए अगले हफ्ते एक दवा बाजार में आने वाली है। इसका नाम है मोलन्यूपिराविर। ये टैबलेट है जिसे पानी के साथ निगला जा सकता है। इस दवा का 5 दिन का कोर्स होगा और कीमत होगी सिर्फ 1400 रुपए। यह दवा कोरोना वायरस के इलाज में इस्तेमाल होने वाली सबसे सस्ती दवा है। कोरोना न हो इसके लिए एंटी कोविड वैक्सीन है, लेकिन जब कोरोना हो जाए तो इसके लिए क्या दवा? कुछ महीनों पहले तक इस सवाल का ठीक जवाब नहीं था, लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिलता नजर आ रहा है और जवाब है मोलन्यूपिराविर। मोलन्यूपिराविर ओरल एंटीवायरल ड्रग यानी निगलने वाली दवा है। इसे अगले हफ्ते लॉन्च किया जा रहा है। मोलन्यूपिराविर की एक टेबलेट की कीमत 28 रुपए से 35 रुपए के बीच होगी। एक दिन की दवा की कीमत करीब 275 रुपए होगी और 5 दिन का कोर्स होगा करीब 1400 रुपए में। मोलन्यूपिराविर की एक टेबलेट 200 मिलीग्राम की होगी। एक मरीज को एक दिन में 800 मिलीग्राम की डोज खानी होगी। 5 दिन में 200 मिलीग्राम की 40 कैप्सूल लेने की जरूरत होगी। मोलन्यूपिराविर मैनकाइंड फार्मा ने बनाई है। कंपनी ने कहा है ये दवा पूरे देश में मिलेगी। दवा की कोई कमी नहीं होगी। दवा के प्रोडक्शन के लिए 13 इंडियन फार्मा कंपनियों के साथ टाई अप किया गया है, यानी मैनकाइंड फार्मा के साथ साथ ये 13 भारतीय कंपनियां भी इस ओरल ड्रग का प्रोडक्शन करेंगी। DCGI मोलन्यूपिराविर के इमरजेंसी यूज को मंजूरी पहले ही दे चुकी है। मोलन्यूपिराविर ड्रग का 1000 मरीजों पर ट्रायल किया गया था और नतीजे बेहतर आए थे। इसलिए अब इस दवा को मार्केट में उतारने में कोई दिक्कत नहीं है। मोलन्यूपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग है जिसकी खोज इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए हुई थी, लेकिन जब कोरोना के मरीजों पर इसका टेस्ट किया गया तो इसके बेहतर नतीजे मिले। महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीन है, टैबलेट है और अब एक नेजल वैक्सीन भी एंटी कोरोना तर्कश में जुड़ने जा रही है। ये नेजल वैक्सीन भारत बायोटेक ने बनाई है। इसे कोरोना के खिलाफ बूस्टर डोज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये नेजल वैक्सीन पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों को दी जाएगी। फिर आपने चाहे कोविशील्ड लगवाई हो या कोवैक्सीन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेजल वैक्सीन का ट्रायल 5000 लोगों पर किया गया। इनमें से आधे कोविशील्ड और आधे कोवैक्सीन की डोज ले चुके थे। नेजल वैक्सीन का अभी नाम तय नहीं है, लेकिन इसे कोड दिया गया है BBV154। भारत बायोटेक के अलावा डॉक्टर रेड्डीज लैब ने भी स्पुतनिक लाइट का प्रपोजल DCGI को भेजा है। ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है जिसे बूस्टर डोज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज ने स्पुतनिक लाइट का 3rd फेज का डेटा सरकार को दिया और कहा है कि स्पुतनिक लाइट बूस्टर वैक्सीन कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार है। इस वैक्सीन की बूस्टर डोज को लेने के बाद कोरोना के गंभीर संक्रमण और हॉस्पिटल में एडमिट होने की आशंका बहुत कम हो जाती है। हालांकि अभी सरकार स्पुतनिक लाइट के डेटा को स्टडी करेगी। इसके बाद इसे परमिशन देने पर विचार होगा। लेकिन भारत बायोटेक की जिस नेजल वैक्सीन को बूस्टर डोज के तौर पर जल्द मंजूरी मिल सकती है, उस पर काम काफी पहले से चल रहा था। 10 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संकेत दिए थे। हमारे देश में जल्दी ही नेजल वैक्सीन और दुनिया की पहली DNA वैक्सीन भी शुरू होगी। साथियों, कोरोना के खिलाफ भारत की लड़ाई शुरू से ही वैज्ञानिक सिद्धांतों, वैज्ञानिक परामर्श और वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित रही है। इस बीच भारतीय वैज्ञानिकों का दावा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को मिलाकर बनने वाली कॉम्बो वैक्सीन शरीर में 4 गुना ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। यानी किसी को कोविशील्ड के दूसरे डोज की जगह कोवैक्सीन और कोवैक्सीन के दूसरे डोज की जगह कोविशील्ड दे दी जाए तो उसके शरीर में कोरोना के खिलाफ ज्यादा एंटीबॉडीज बनती हैं। ये दावा AIG हॉस्पिटल्स और एशियन हेल्थ केयर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने किया है। रिसर्च में ये भी कहा गया है कि वैक्सीन को मिक्स एंड मैच करना पूरी तरह सुरक्षित है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।